हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है आज का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं समझाऊंगा आप एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकते हैं और इससे आपकी इनवॉइसिंग पे कैसे फ़र्क पड़ेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि अगर आप एल्गो डिप्लॉय कर रहे हो, मेरी एल्गो कोई सी भी, तो ये वीडियो आपको 2-3 बार आराम से देखना चाहिए, क्योंकि एल्स आप फिर मिस्टेक करोगे। क्योंकि मैंने क्या देखा है, जो लोग मुझे एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं वो हमेशा गलत तरीके से या तो गलती करते हैं या कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम कर देते हैं, है ना, या फिर उनकी सही से वो रेज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखोगे, मुझे एक एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट चाहिए, 2 पेंडिंग पड़ी है, तो मैं अप्रूव या डिसअप्रूव करता हूँ, है ना, बेस्ड ऑन कि उसने सही भेजी गलत भेजी है ना। कितनी बार मुझे रिजेक्ट करना पड़ता है, कितनी बार मुझे अप्रूव करना पड़ता है। पर अगर आप अपनी तरह से सही करेंगे तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग पे सही तरीके से चार्ज होगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं समझाता हूँ आपको। जैसे आपने एल्गो डिप्लॉय की रफ्तार स्केल पर, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो इस पर 5% चार्ज होता है। अगर आप प्रॉफिट करते हो उस महीने तो 5% ऑफ उस प्रॉफिट पे होता है। जैसे मान लो इसका 60,000 का इन्वेस्टमेंट है और आपने इस मंथ लेट्स से कि आपने 1,000 प्रॉफिट किया है, तो 50 रुपीज़ चार्ज होगा, क्योंकि 1,000 के ऊपर 5% कितना होता है, 50 रुपीज़, है ना। तो 50 रुपीज़ चार्ज होगा, तो आपको इन्वॉइस के थ्रू पे करना पड़ेगा। उसके लिए अब आपको समझना पड़ेगा आप एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हो, है ना। तो इस वीडियो को आराम से देखिए, ढंग से समझ के देखिए। तो आपको जाना है रिपोर्ट्स, आपको रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करना है, आपको मोर पे क्लिक करना है, यहाँ पे दिस मंथ आना चाहिए। अब यहाँ पे मेक श्योर करो आपका लाइव ऑटो होना चाहिए और यहाँ पे क्रिएटर सचिन जैन होना चाहिए, है ना। ये दिस मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइव ऑटो होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। अब आप देखोगे ओवरऑल तो इस महीने में मैं ग्रॉस प्रॉफिट 33,000 पे हूँ, है ना। ये महीने में मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 का हुआ है, लेकिन एक एल्गो है अभिप्राय जिसमें मेरे को लॉस हुआ 21,000 का, है ना। तो अब ट्रेटोन क्या करता है, ट्रेटोन इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉफिट में है उन पे 5% चार्ज कर देता है, और जो लॉस में उनको नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड कर देता है लॉस नेक्स्ट मंथ तक, जब तक वो प्रॉफिट में नहीं आती। तो एग्जांपल, जब तक ये अभिप्राय 21,000 का लॉस रिकवर नहीं कर लेती अगले 2-3 महीने में या 3-4 महीने, तब तक इस पर 5% चार्ज नहीं होगा, है ना। तो क्या होता है, ट्रेटोन इस लेवल पे चार्ज 33,000 के ऊपर 5% चार्ज नहीं करता है, वो इंडिविजुअल लेवल पे चार्ज करता है 5%, जो कि आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आपको ज़्यादा इन्वॉइस देनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको रिसिप्ट, ज़्यादा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसलिए ये बेटर है कि आप ग्रॉस पीएनएल के ऊपर 5% चार्ज करो, है ना। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज आप देखोगे तो मतलब अगर वो सिर्फ प्रॉफिट पे चार्ज करता रहेगा 5% हर एक एल्गो के इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो 5% जो एक्स अमाउंट करके आएगा वो इसके 5% के वाई अमाउंट से बहुत ज़्यादा होगा, है ना। इसलिए हमको एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट कैसे करते हो सीखना बहुत ज़रूरी है। अब एक और बात नोटिस करने की बात है इसमें, जिसमें बताया जाता है, जो एल्गो लॉस में होती है वो वैसे भी ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लॉस तो उसका प्रॉफिट में जाता है, 5% चार्ज नहीं होता है। और मैंने ये भी बताया ट्रेटोन के पास ये फीचर नहीं है कि वो ग्रॉस लेवल पे 5% चार्ज करे, और ना मैं कुछ कर सकता हूँ एज अ क्रिएटर, मेरे हाथ में भी ये फैसिलिटी नहीं है ना। इसके लिए आपको ही रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। आपको एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट इस तरह से एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, जैसे मुझे एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट आई हुई है कुछ लोगों की, तो मुझे इस कॉलम में उनको दिखता है एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट, तो इसमें क्या करता हूँ मैं अप्रूव या डिसअप्रूव कर देता हूँ, है ना, कि उन्होंने सही से भेजी या नहीं भेजी है। उसके बाद जब मैं अप्रूव करता हूँ, उसके बाद ही आपका ये चेंज होगा ओवरऑल, क्योंकि आप जैसे मान लो कि ये तो जब एडजस्ट रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये ओवरऑल ग्रॉस पीएनएल बन जाएगा, है ना। अब वो कैसे बना मैं आपको समझाता हूँ, मेरा मतलब क्या है, ध्यान से देखना इस वीडियो को, है ना। तो अगर मैं समझा रहा हूँ, ये क्रिएटर के हाथ में नहीं होता है, ये आपको ही एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, तभी आपके ग्रॉस पे 5% चार्ज करेगा, क्योंकि क्रिएटर का वो फीचर नहीं बनाया अभी तक, है ना। वो सिर्फ प्रॉफिट पे चार्ज कर देता है 5%। मान लो आपकी ये सारी एल्गोज लॉस में होती और एक ही सिर्फ लेट्स से 1,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में होती, आप ओवरऑल तो मान लो कि लॉस में हो, आप ओवरऑल मान लो कि लेट्स से 50,000 की लॉस में हो, है ना, तो कायदे से तो आपको इन्वॉइस नहीं आनी चाहिए, है ना, इन्वॉइस आनी नहीं चाहिए, आप तो ओवरऑल लॉस में हो। लेकिन ट्रेटोन ऐसा नहीं करेगा, ट्रेटोन जिस एल्गो में प्रॉफिट है उसमें 5% चार्ज कर देगा। एक तो ऑलरेडी लॉस में, ऊपर से आप और एक और 5% का इन्वॉइस रेज करो, ये कहाँ की बात होती है ना। तो इसलिए एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट आपको सेंड करनी पड़ेगी, मैं अप्रूव करूंगा ताकि आपका इन्वॉइस रेज नहीं हो अगर आप ओवरऑल लॉस में हो। ये पर्पस है इस वीडियो का, और मतलब इससे इन्वॉइसिंग भी सही जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आराम से देखिए, 2-3 बार देखिए, ताकि आप सही तरीके से इन्वॉइस रेज कर सको। हाँ, अब अच्छा एक और बात, अगर आप सिर्फ एक ही एल्गो डिप्लॉय करो, मान लो आपके पास ये होता है ना, ट्रेटोन का प्राइसिंग का प्लान है, ये वाला ट्रेटोन प्राइसिंग, मान लो आपने सिर्फ ये 300 वाला प्लान लेगा जिसमें आप एक ही एल्गो डिप्लॉय करते हो, है ना, और मान लो सिर्फ ऑब्वियसली एक ही क्रिएटर डिप्लॉय कर पाओगे, तो उस केस में आपको एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही एल्गो दिखाता है आपके रिपोर्ट्स के अंदर, लाइव ऑटो के अंदर, एक ही क्रिएटर के अंदर, उस क्रिएटर के अंदर, तो आपको एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट कभी भी सेंड करने की जरूरत नहीं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो,
क्योंकि ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट मंथ में अपना एडजस्ट होता रहता है। लेकिन आप एक से ज़्यादा अगर मानो 2 एल्गोस यूज़ कर रहे हो तब तो आपको एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अगर दोनों में से एक भी एल्गो लॉस के अंदर है, अगर दोनों प्रॉफिट में है तो आपको अगेन सेंड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो ओवरऑल कैलकुलेशन ऐसे ही बैठेगी, है ना। तो अब मैं समझाने के लिए बताता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे अपन M6 ले लेते हैं। अब देखो ये दोनों प्रॉफिट के अंदर है, क्लास A क्लास D, इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली 5% इसका और इसका 5% वो इसके 5% के इक्वल ही होता है अपने आप ही, है ना। दिक्कत क्या आती है समझाता हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे, अब मैं ढंग से देखना आप, मैंने अगर मैंने NFO चूज़ किया। वैसे तो ये अभिप्राय कोई डिप्लॉय करता नहीं, मैं अकेले ही डिप्लॉय करता हूँ, इस पर मेरी टेस्टिंग चलती रहती है, इसलिए बाकी तो दूसरे लोग मुझसे कई ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे क्योंकि वो लोग अभिप्राय डिप्लॉय नहीं करते। ये मेरी नई एल्गो जिसकी भी नई टेस्टिंग चल रही है मेरी लाइव ऑटो के अंदर, उसके अकॉर्डिंग मैं रिलीज़ करूँगा इसको। इसका कुछ नया कंसेप्ट टेस्ट कर रहा था मैं। सो एनीवे, हाँ, सो मैं क्या कहना चाह रहा था, अगर आपका जो रिपोर्ट सेक्शन देखोगे तब देखो सिर्फ 7,000 के प्रॉफिट में हो, है ना, ओवरऑल। लेकिन ट्रेटोन तो इस रफ्तार के अंदर जो 10,000 के प्रॉफिट में जो इससे भी ज़्यादा है उस पर 5% चार्ज कर देगा, तो गलत है। इसलिए आपको ये जो लॉस है 1, 2, 3 वो आपको किसी प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, है ना। तो वो कैसे करते हैं समझाऊंगा, तो उस पर ध्यान दीजिए, है ना। और वैसे भी अगर देखो, अगर आपकी ओवरऑल ही लॉस में है, जैसे मान लो अगर मैं सिर्फ NSE टाइप करता हूँ तो शायद ओवरऑल लॉस में आना चाहिए। हाँ, ये देखो, और अगर NSE पे एल्गो स्टॉक्स वाली एल्गो है मेरी, जैसे ये इसमें भी इसके अंदर है, इसमें आइडिया का एक शेयर लेता फिर ट्रेड करता है ये भी। तो अब ऐसे केस में आपको एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी सारी एल्गोज ही लॉस में, तीनों जो मैं डिप्लॉय करें उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो, अगर सब प्रॉफिट हो तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं, सब लॉस हो तो भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तभी प्रॉब्लम होगी जब आप एक प्रॉफिट में और एक लॉस में एल्गो, तब आपको एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट सेंड करने की जरूरत है। कि अब जैसे ये लॉस में तो ऑटोमेटिकली लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, आपको एडवाइस आएगी भी नहीं पहली बात तो, तब तक कोई भी प्रॉफिट में नहीं आ जाता, है ना। परिधान है कि आप दिस मंथ सेलेक्ट कीजिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। और मैं एक और बात बता देता हूँ, मैं महीने के जो लास्ट सैटरडे संडे आता है, जो भी महीने का जो एंड सैटरडे संडे आता है, जैसे अभी 28 अप्रैल चल रहा है ना, दिखा देता हूँ। देखो यार, देखोगे 29 को 30 को कल और परसों ट्रेडिंग है, लेकिन आज 28 है, तो मैं हमेशा लास्ट संडे को या लास्ट सैटरडे को इन्वॉइस रेज करता हूँ क्योंकि जो P&L काउंट होता है ट्रेटोन का वो रात की 12 बजे बाद उसमें ऐड हो जाता है। तो एग्जांपल, अगर मैं 26 को रेस करता फ्राइडे को तो उसका P&L 25 तक ही आता। इसलिए आप ध्यान रखिए जब आप डेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे इसके अंदर आप जो डेट सेलेक्ट करते हो ना, इसे करने की जरूरत है। आप इसलिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट आप तो बस दिस मंथ कर दो, सिंपल बात, तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। बट ये ध्यान रखिए जो ये डेट आ रही है इसमें एक लास्ट जो डेट आ रही है वो छुट्टी वाली होनी चाहिए, ताकि वो उसके पहले वाला P&L काउंट हो जाता है। जैसे मैं समझा रहा था मैं आपको, ये देखिए, मैं रेस क्या करता हूँ इन्वॉइस हमेशा या तो सैटरडे को करूँगा या संडे को, क्योंकि सैटरडे को फ्राइडे का P&L भी काउंट हो जाएगा रात की 12 बजे बाद। और जैसे अगर मैं 26 को रेस करता तो 26 का काउंट नहीं होता P&L, वो 25 तक ही काउंट करता है ना। तो ये बात समझिए, ऐसा नहीं है कि अभी 3 बजे और अचानक इसमें अपना P&L भी काउंट हो जाएगा, वो रात की 12 बजे बाद वो उस दिन का P&L काउंट होता है। ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, इससे समझा रहा था मैं आपको, है ना। इसी रीज़न से आप क्या करिए, मेक श्योर करिए कि जब आप रेस करो तो अपने सही डेट्स सेट कर रखिए, मतलब प्रॉब्ली सही बेस्ट रहेगा। आप एक लास्ट जो डेट हो ना आपकी सैटरडे संडे आनी चाहिए यहाँ पे, जिस डेट से इस डेट तक, ताकि इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब बात करते हैं जब अपन जिस काम के लिए आए थे। देखो अब क्या करना है, इस पर आप ध्यान दीजिए। आपको ये मेक श्योर करना है कि जो ओवरऑल P&L है ग्रॉस वो सेम रहे, वो 33,552 ही रहे। ये कहीं लिख लीजिए, तो मैं इसको ऐसे कॉपी करके मैं अभी के लिए यहाँ लिख लेता हूँ। मैंने देखो ये लिख लिया। अब क्या करना है, आपको ये करना है, इन जो सारे जो लॉस है इनको आपको ज़ीरो करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको जो लॉस पकड़ के ज़ीरो करना पड़ेगा, है ना। वो समझाऊंगा क्यों करना है, क्योंकि आप ये लॉस ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरे में। तो पहले विस्मय का अपन ज़ीरो कर देते हैं। चलो पहले अपन विस्मय का करते हैं ज़ीरो। तो क्या है ये 1452, कॉपी कर लो इसको। अगर इसको ज़ीरो करना तो मुझे इतना प्रॉफिट इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो किसी में भी ऐड कर दीजिए। तो प्रॉब्लम देखो, अब यहाँ पे उसमें ऐड करिए जहाँ पे जीरो होता है, उसमें ईजी हो जाता है। जहाँ पे जीरो है तो इसमें क्लिक करो एडजस्ट,
और इतना प्रॉफिट आप ऐड कर दीजिए। तो बेसिकली इसको देखो न्यू पी आपका नया पी क्या बन जाएगा उस डे के लिए, मतलब ये डे क्या 26 अप्रैल 2024, इस दिन पी क्या है आपका 0 है ना। तो इस दिन पी आपका क्या बन जाना चाहिए न्यू पी इतना, ठीक है। मेकिंग, और उसको लिख दिए मेकिंग इट 0, जो लॉस वाली होती है ना उसमें एडजस्ट हमेशा मेकिंग इट 0 लिखो। वही देखो अब लिखते हैं रिक्वेस्ट एडजस्टमेंट, देखो 0 हो गया ये है ना, ये 0 हो गया। अब क्या करना, जो आपको वो लॉस था आपको किसी भी प्रॉफिट अलगो में ट्रांसफर करना है। जैसे मैं कर देता हूँ, किस में करूँ मैं, किसी में भी कर लो, क्या दिक्कत नहीं है। तो आप कर लो शब्दकोश में कर देते हैं या फिर रफ्तार में कर लेते हैं, चलो किसी में भी कर सकते करते हैं, रफ्तार में कर देते हैं शब्दकोश। तो 0 में ये रहा, ये मिल गया 0 17 अप्रैल, इसमें ये लॉस ट्रांसफर कर देते हैं। अब पहले यहाँ पे पी 0 था, अब इसको अपन कर देंगे माइनस, है ना, अपन वो लॉस यहाँ पे डाल रहे हैं 17 अप्रैल को, अब नया पी हो जाएगा। अब लिखते हैं ट्रांसफरिंग द लॉस ऑफ, कौन सी अलगो थी वो, क्या अलगो थी वो, नाम भूल गया मैं, विस्मय, इसका लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं ना। तो अपन किस में कर रहे हैं, किस में भी कर देते हैं, वैसे तो अक्षर में कर देते हैं। ट्रांसफरिंग लॉस ऑफ विस्मय, तो कोई 0 ये रहा, ट्रांसफरिंग लॉस ऑफ विस्मय टू दिस अलगो। कितना लॉस ट्रांसफर कर रहे हो, इतना। पहले पी उस दिन का 0 था, मतलब अक्षर के लिए 17 अप्रैल का, 17 अप्रैल को अक्षर के लिए पी 0 था, पर अपन पी क्या बना रहे, -1452 बना रहे, क्योंकि वो लॉस अपन इधर डाल रहे, ये कर दिया। देखो ये 0 हो गया और अक्षर का पी कम हो गया। और अपना ओवर ये ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे जो भी कर रहे हो, चाहे जो भी उल्टा सीधा जो भी कर रहे हो, पर आपका ओवरऑल पेन चेंज नहीं होना चाहिए। अपना पहले ओवरऑल पेन करना था, देखो ये नंबर मैंने सेव कर रखा है, ये दिख रहा है, ये ओवरऑल पी आपका अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट यही काम है, चाहे कुछ भी करो इधर, पर यहाँ पे ओवरऑल पी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो आपको उसके तरफ से वापस चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको आप ये सब क्यों कर रहे हो, ताकि 5% आपका इसके ऊपर नहीं लगे, आपका 5% इनमें से लगे और ओवरऑल इस 5% के इक्वल हो जाए। तो अगर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ठीक है, उसके बाद भी आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी अगर इतना 33 ही रहता है, तो इसका जो 5% होता है और इन सब का जो टोटल का 5% होता है वो इक्वल ही होता है, इसलिए अपन ये सब कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन चलो इसका, अब ये 810 इसको पहले 0 करते हैं, पहले कॉपी कर लो, ये है ना, ये कॉपी कर लिया, अब इसको 0 कर दो। इसको 0 करने के लिए इतना ही पी अपने ऐड करना पड़ेगा किसी दिन, जिस दिन 0 होगा। ये मिल गया, इसमें भी कर सकते हो, पर आपको उतनी वैसी कैलकुलेशन बननी चाहिए, इसलिए मैं 0 पकड़ता हूँ, ईजी रहता है। 17 अप्रैल का ले लेते चलो। तो 17 अप्रैल के अंदर इस अपन इतना पी ऐड करेंगे। पहले अपना इसका 0 था प्रॉफिट, अब इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 110 हो गया। ठीक है, तो इसको कह रहे हैं मेकिंग इट 0। तभी अगर अपन इतना ऐड करें तभी तो पी ओवरऑल उस लेवल पे 0 हो जाएगा लॉस का, है ना। इसलिए अपन ये प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। तो अभी 17 अप्रैल को जो 0 प्रॉफिट था वो हो जाएगा 810 अप्रैल हो जाएगा, 810 का प्रॉफिट हो जाएगा रिक्वेस्ट एडजस्टमेंट। देखो अभी ये 0 हो गया, दिखा 0 हो गया। यही आपको मेक श्योर करना है, जो लॉस वाले फील्ड से वो 0 हो जाने चाहिए। लेकिन अब देखो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया, है ना। तो अब आपको ये लॉस कहीं ट्रांसफर करना है, चलो आप अक्षर में कर देते चलो। तो इसमें 0 ये है ना, एक और 0 मिल गया, 15 अप्रैल का है, इसमें अपन ट्रांसफर कर देते हैं। इतना लॉस कह दो, ट्रांसफरिंग लॉस ऑफ बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग। देखो आपने ट्रांसफर कर दिया इसमें लॉस अक्षर के अंदर। अब आपका ओवरऑल ग्रॉस पी अभी भी सेम ही रहा। क्या था 3352.38, यही इंपॉर्टेंट है, ये सेम रहना चाहिए। अब इन दोनों को भी चलो अब सबसे बड़ा अभिप्राय को 0 करते हैं। अब बहुत बड़ा, ये कहाँ ट्रांसफर करें, आई थिंक ये अब इतना ट्रांसफ़र करने के लिए आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसका, कुछ इसमें डाल देते हैं, कुछ इसमें डाल देते हैं, फिर कुछ इसमें डाल देते हैं। चलो इसको बाद में करते हैं, पहले इसका निपटारा करते हैं।
इसको अब ज़ीरो करना है अपने को, अभिकल्प को। ये कॉपी करो, ज़ीरो, ये मिल गया। ये दिन ज़ीरो है 23 अप्रैल का। इस दिन इसने कुछ पीएनएल नहीं किया, ज़ीरो क्या करो इसमें। इस दिन इसका पीएनएल ज़ीरो था, अब देगा प्रॉफिट कर देंगे इसका अपन प्लस, है ना, मेकिंग इट ज़ीरो। देखो ये भी ज़ीरो हो गया आपका अभिकल्प, और आपका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ गया। अब इसलिए आपको लॉस कहीं ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। कहाँ करें, चलो इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये ज़ीरो मिल गया ना ज़ीरो, तो अपन 17 अप्रैल के अंदर इसमें ट्रांसफ़र कर देते इतना लॉस। हाँ मतलब अब ये जो ज़ीरो पहलता होगा माइनस इतना लॉस हुआ उस दिन, ट्रांसफरिंग लॉस ऑफ कौन सी कल होती है, भूल गया फिर से। हाँ अभिकल्प, किस में ट्रांसफ़र कर रहे थे, इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफरिंग लॉस ऑफ अभिकल्प स्टॉक्स एल्गो, तो अभी हो जाएगा ज़ीरो से ये पीना देगा। देखो ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ओवरऑल मेरा सेम रहा 33। ये मेरा क्या ये था, हाँ ये नंबर था 33,552.32। ये ओवरऑल मेरा सेम रहा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। अब आया बड़े भाई साहब ये, अब इनको स्प्लिट करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें डालो थोड़ा इसमें डालो, कैसे करना है। तो एक काम कर, 10,000 इसमें डाल देते हैं, क्लास ए में डाल देते हैं 10,000 निकाल के इसमें से, ठीक है, इसको ज़ीरो करने के लिए। पर एक साथ ज़ीरो होगा नहीं, तो पहले अपन 10,000 लॉस कम करते हैं इसके अंदर से। चलो तो अपन किसी दिन इसमें 10,000 ऐड कर देते हैं। किस में ऐड करें यार, चलो इस दिन इस 1 अप्रैल को ऐड कर देते हैं, इसमें 10,000 का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। चलो 10,000 मेकिंग इट ज़ीरो, ठीक है, 10,000 इसमें कम करते हैं। अब 10,000 का लॉस कहीं डाल देते हैं, इस पर क्लास डी में डाल देते हैं। चलो 10,000 का लॉस कहीं पे ऐड कर दो, इसमें ऐड कर देते हैं 10,000 का लॉस। ट्रांसफरिंग लॉस ऑफ अभिप्राय, देखो उसमें क्लास डी में लॉस प्रॉफिट कम कर दिया, ठीक है, इसका 10,000 निकाल के इसमें डाल दिया मैंने। और अभी भी देखो टोटल जो है हमारा वो सेम रहना चाहिए, सेम है, मैच कर रहा है, हाँ मैच कर रहा है, चलो सही है। अब इन भाई साहब को 11 जो कहाँ डाले अपन, ये सही लग रहा है, यहाँ उठा के डाल देते हैं। तो इसको ज़ीरो करने के लिए अब इसका लेते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं इसको करते हैं ज़ीरो, ज़ीरो कहीं पकड़ते हैं, ये रहा। तो ज़ीरो करने क्या करना पड़ेगा अपना, उसमें उतना ऐड करना पड़ेगा इतना, है ना, मतलब ऐसे, ताकि ये जो ज़ीरो पेन है वो इतना, यानी 17 अप्रैल को आपको ज़ीरो नहीं, आपको इतना प्रॉफिट हुआ है इसके अंदर, ये इसका मतलब ये हो गया, मतलब ये तो होता है। तो इसको कहते हैं अपन ट्रांसफरिंग, सॉरी मेकिंग इट ज़ीरो, है ना। अब इसको अपन इस दिन जो 17 पीएल था, इसका जो पीएल था ज़ीरो, उस दिन एक्चुअली अपने को इतना प्रॉफिट हुआ इसके अंदर, तभी तो वो ज़ीरो बनेगा। चलो देखो अब फाइनली ये भी ज़ीरो बन गया, नहीं ये हाँ अभिप्राय कर रहे थे ना अपन, ये ज़ीरो बन गया, पर आपका ओवरऑल प्रॉफिट तो बढ़ गया, है ना, क्योंकि आपने अभी वो लॉस डिडक्ट नहीं किया इस एल्गो में से। चलो अब इसको पकड़ते हैं, उतना लॉस डिडक्ट कर देते हैं, ज़ीरो पकड़ते हैं, ये रहा ज़ीरो। इस दिन आपको क्या होता है, क्लास में ए में ज़ीरो नहीं प्रॉफिट बल्कि इतना लॉस हुआ था, तो कहते हैं ट्रांसफरिंग लॉस ऑफ अभिप्राय, ठीक है, एडजस्टमेंट। अब देखो अब सब आपका सॉल्व हो गया है फाइनली, राइट। तो ये मेहनत थोड़ी आपको करनी पड़ेगी, अगर आपको इन्वॉइस आपको अगर थोड़ी कम घटानी है अपनी इन्वॉइस, है ना। अगर आप नहीं चाहते हो कि 5% से इन सब पे नहीं लगे, सिर्फ इस पे लगे, तो आपको ये काम थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। और एक बार और समझो, अगर ये काम आप मंडे को करोगे या ट्यूसडे को करोगे, बोलोगे नहीं यार मेरे को टाइम नहीं मिल पाया सचिन, अब मैं एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो आप समझो उस प्रॉब्लम क्या होती है उसमें, आप ये बात समझते नहीं हो। आप मैं इन्वॉइस रेज करता हूँ संडे को, और आपको मौका देता हूँ कि इस दिन क्या आप 26-27 को आप बेसिकली 27 को आप इन्वॉइस रेज कर दो, 28 को आप एडजस्टमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर दो। पर आप सेंड करते हो उस दिन कुछ ध्यान एक्शन लेते हैं, आराम से 30 को या 1 करोगे। अब दिक्कत क्या होती है, 1 को अगर आप रेज करोगे तो 30 तक काउंट होता है पीएनएल, क्योंकि 30 का पीएनएल भी 1 तक में आ जाता है।
फिर उस दिन आपको 1 से लेकर 30 तक काउंट लेना पड़ेगा, 1 से 28 काम नहीं चलेगा। ये लोग समझते नहीं है, वो अपने हिसाब से कभी भी इन्वॉइस रेस करते हैं। इसलिए अगर ये इश्यूज़ नहीं चाहिए तो आप उसी दिन रेस करो, जैसा मैं बोलता हूँ, मैं आपको मेल तो करता ही हूँ मैं हमेशा, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप 30 को रेस कर रहे हो, 1 को, 2 तो 3 को रेस कर रहे हो, करने को कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, पर फिर आपको 1 से लेकर 2 तक काउंट करना पड़ेगा पीएनएल आपको, जो ग्रॉस पीएनएल इसमें आ रहा है यहाँ पे, है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको 2-3 बार देखो, आराम से देखो। अब देखो आपका जो सारा लॉस था वो जीरो हो गया है। मेन रीज़न ये है, आपको सारा लॉस जीरो करना बहुत ज़रूरी है। जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, है ना। और आपका ओवरऑल प्रॉफिट अभी भी वही है, ग्रॉस जो अपन ने ये किया था 33,552.2। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब क्या होगा, अब अभी भी ट्रेटॉन 5% इन पे चार्ज करेगा हर एक पे, पर वो 5% इसके 5% के इक्वल हो जाता है, अगर आप समझ गए होंगे। दिस प्लस 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 प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, बिकॉज अब 5% इस पर तो चार्ज होगा नहीं, है ना। और इनका अपना प्रॉफिट रिड्यूस कर दिया आपने, तो इसका 5% जो चार्ज होगा और इनका सम का जो 5% चार्ज होगा, या फिर हर एक का इंडिविजुअल जो 5% होगा, वो इसके इक्वल ही होगा। तो अब आपका काम हो चुका है ना। तो ये मेक श्योर करना हमेशा टोटल सेम रहे। बस इतना ही वीडियो है, आराम से देखिए, 2-3 बार देखिए। और मैंने अभी भी रिवाइज कर लेता हूँ। अगर आप सिर्फ एक ही एल्गो डिप्लॉय कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं है, वो अपना आप ही सब होता रहेगा, ट्रेड कर लेगा। अगर आप 1 से 2 ज़्यादा डिप्लॉय करो, 2 डिप्लॉय करो, तो ये करना है कब, जब एक लॉस में और एक प्रॉफिट में। अगर दोनों ही लॉस में है या दोनों ही प्रॉफिट में, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अब, राइट। और अब आपका पीएनएल भी ग्रॉस में यही है, इस पर 5% चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आपको एडिशनल रिक्वेस्ट आएगी, देखो यहाँ पे मैं फिर अप्रूव करूँगा, फिर आपको वो पीएनएल चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे इस ओवरऑल लेवल पे, है ना। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे एक चीज़ है, आपको ये जो है इसमें ऐसा लिखा हुआ आएगा यहाँ पे एडजस्टमेंट पेंडिंग। यहाँ पे तो अभी तो क्या अप्रूव आ रहा है, क्योंकि मैं खुद के लिए खुद ही भेज रहा हूँ, लेकिन आपको आएगा एडजस्टमेंट पेंडिंग, फिर मुझे यहाँ पे अप्रूव करना पड़ेगा यहाँ से ऐसे करके, उसके बाद ही ये यहाँ पे आएगा एडजस्टमेंट अप्रूव्ड, और उसके बाद ही वो चेंजेस आपके यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे, ज़ीरो ये सब, और यहाँ पे ओवरऑल। तो इसलिए आप एक पेन पेपर लेके, बेटर है आप पेन पेपर कैलकुलेटर लेके इस ढंग से कीजिए, है ना। और जब मैं रजिस्टर रिक्वेस्ट अप्रूव करूँगा यहाँ से, उसके बाद ही आपको ये चेंजेस यहाँ पे दिखेंगे इधर, कि आपको ओवरऑल लेवल पे ग्रॉस पीएनएल सेम हुआ है कि नहीं हो गया, क्योंकि आपने कुछ गड़बड़ कर दी, इससे चेंज हो गया ये, है ना। तो ये डिफरेंस रहेगा। चलो, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड आज के लिए। और एज आई सेड, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बार देखिए, है ना। और हर महीने आप ऐसे रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजते रहिए। ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय।